अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा जायका किचन में। आज 11वीं शरीफ स्पेशल मैं गुड़ का मलीदा बनाने वाली हूँ। मलीदे में अभी ड्राई फ्रूट डालने के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ बादाम, काजू और खसखस ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने ली हूँ सूखा खोपरा जो कि मैंने कद्दूकस करके रख ली हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट डालना है आप वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने गुड़ ले ली हूँ। गुड़ को भी मैंने अच्छे से कटिंग करके रख ली हूँ। अगर आपको गुड़ नहीं डालना तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ली हूँ। ये कप से 2 कप ले ली मैंने। अगर आपको गेहूं के आटे से नहीं बनाना है तो आप मैदे के आटे से भी मलीदा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ में अभी जाएगा इसमें घी। तो चलिए अभी फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो आटे में अभी मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। अब इसमें जाएगा घी। घी अभी इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 2.5 चम्मच अभी इसमें घी जाएगा। और घी डालकर भी ना आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आटा और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसे मतलब आटे जैसा मुट्ठी बनना चाहिए आटे में, बस ऐसे ही आटे में मुट्ठी भरना चाहिए। और ये अभी आटा अच्छे से रेडी हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो बस वैसे ही हमें आटा लगा लेना है। ना मतलब ज़्यादा सख्त आटा गूंदना है ना ज़्यादा नरम, मीडियम आटा लगाना है इसको। तो यहाँ पर अभी आटा अच्छे से मैंने गूंद दी थी, तेल लगा के अभी इसको रख दी हूँ मैंने साइड में 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अभी 10 मिनट भी हो गया था, आटा भी देख सकते हो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अभी इसके हम पेड़े लगा लेंगे। तो पेड़े में डिवाइड कर लूंगी कि इसमें कितने पेड़े बनेंगे। तो इसमें 4 पेड़े बन रहे हैं, तो मैं 4 पेड़े के मतलब तैयार कर लूंगी इसको। तो यहाँ पे ना मैं रोटी नहीं बनाना है इसको, क्योंकि हमें इसका पराठा बनाना है, तो इसके पेड़े में थोड़े बड़े ही लूंगी। तो 4 मतलब पेड़े बनकर रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करके उसको अभी अच्छे से बेल लूंगी। बेलने के बाद में फिर अभी इसको मैं घी लगा दूंगी, अच्छे से लगाना है चारों बाजू से। घी लगाने के बाद है ना अभी सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या मतलब अच्छा मतलब हमारा मलीदा बनकर तैयार होता है आटा लगाने से। तो अब इसके हम तय लगा लेंगे, यानी पेड़ा बना लेंगे। तो ऐसे ही करके ना मैं सारे पेड़े बना लूंगी, चारों पेड़े मतलब तैयार कर लेंगे। बस ऐसे ही तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने चारों पेड़े तैयार कर ली थी। और यहाँ पे मैंने रख दी हूँ तवा भी गर्म पे। तो तवा गर्म हो रहा है, तो अभी एक पेड़ा इसमें ले लेंगे और उसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। ज्यादा मतलब ताकत लगाना नहीं है गाइस, हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे ना तो ये अच्छे से बेले जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पराठा बेल रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। अगर हाँ नए होंगे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हो पराठा मैंने एकदम मीडियम साइज में बेल कर तैयार कर लिया, और तवा भी हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है। तो अब ये पराठे को तवे में डाल देना है। अब उसको अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। अच्छे से सेक लेना है इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। और अभी मैं इसके ऊपर अभी डाल दूंगी घी। और घी डालकर भी अच्छे से इसको सेक लेंगे। अच्छे से चारों बाजू से लगा देना है दोस्तों। और अभी इसको मैं धीरे धीरे से पलट दूंगी, क्योंकि ना उड़ने का भी डर होता है। घी मतलब तेल वगैरह जो भी रहता है ना, तो मैं ऐसे ही सिलो ही मैं पलटती हूँ, क्योंकि ना वो तेल उड़ता है ना, बहुत चटके भी लगते हैं गाइस। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं एक तरफ मैंने अच्छे से सेक ली हूँ, देख सकते हो बस ऐसे ही सेकना है हमें। और दूसरे बाजू भी मैंने अच्छे से सेक ली हूँ। तो ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हमें 3 पराठे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चारों पराठे अच्छे से रेडी कर ली हूँ। अब क्या करेंगे, अब हाथों की मदद से इसको टुकड़े कर लेंगे, यानी तोड़ लेना है। अब ये बहुत गर्म था ना गाइस, तो बहुत चटके लग रहे थे। तो हल्के हल्के हाथों से मतलब उसको तोड़ लेना है। और अभी इसको मैं एक मिक्सर के जार में डाल दूंगी। और पहले के लोग क्या थे ना गाइस, के हाथों से ही मलीदा बनाते थे, और गरम गरम पराठा मतलब उतरता था। और गरम गरम मतलब है ना पहले के लोग ऐसे ही मतलब हाथों से बनाते थे। और है ना उन लोग के हाथ भी सच में बहुत ज्यादा लाल होते थे गाइस। तो यहाँ पर है ना मैं ग्राइंडर में डालकर उसको इस तरह से दरदरा कर लूंगी। रुक रुक के चलाएंगे, एक सरी का मतलब मिक्सर नहीं चालू करेंगे, नहीं तो ना एकदम बारीक हो जाएगा। जो भी मतलब पराठा है, रोटी है ना हमारी, वो बारीक हो जाएगी। बस ऐसे ही हमें दरदरा रखना है। तो यहाँ पर अभी मैं गुड़ ऐड कर दूंगी। फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको गुड़ नहीं पसंद तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन गुड़ डालने से क्या होता है ना, हमारा मलीदा एकदम हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स करके रख दी थी। अभी ड्राई फ्रूट को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर काजू बादाम को पहले अच्छे से मैं भून लूंगी, और स्लो आंच पे उसको अच्छे से भुनना है। तो अब इसमें मैं खोपरा ऐड कर दूंगी। खोपरे को भी डालकर अच्छे से भून लेना है। फिर इसके साथ में अभी मैं खसखस भी इसी में ही डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से भून लेंगे, मतलब अच्छा रोस्ट कर लेना है इसको, और स्लो गैस पे ही रखकर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये अच्छे से भून गया था। तो अब ये मैं सारा मलीदे में डाल दूंगी। अब इसमें जाएगा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से भी क्या ना एक मलीदे में मतलब
अच्छी सी खुशबू आती है और खाने के टाइम में भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी इसको भी अच्छे से मिला लेना, अलट पलट करके अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मेरा अच्छे से मिला ली हूँ और अभी हम उसको फटाफट से सर्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, और ये मलीदा तो इतना बेहतरीन बना था ना गाइस कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो आप लोग भी जाइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए, तो बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छी रेसिपी है गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं भी बहुत जल्दी बनाती थी। और हाँ, इसको ना खाने का भी एक तरीका, एक बाटी में मलीदा ले लो और गर्म दूध से इसके खाओ तो बहुत मज़ा आता है गाइस खाने के टाइम। तो अभी मैं आप लोग को खाकर भी बताती हूँ, बहुत अच्छी रेसिपी है गाइस। तो आप लोग भी, अभी 11वीं शरीफ आ रही है, तो आप लोग भी जाइए बनाइए और उसको आप फातिया भी दिला सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।